आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग समझेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। कब हुआ था? 1885 में। इसके संस्थापक थे ए.ओ. होम। इसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. होम। ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ये एक असैन्य अधिकारी थे। असैन्य का मतलब होता है कि यह सेना से संबंधित नहीं थे, यानी असैन्य अधिकारी थे। कौन? ए.ओ. होम। ए.ओ. का फुल फॉर्म होता है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इन्हें शिमला बहुत पसंद था, इसलिए इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, यानी शिमला का संत। शिमला का संत किन्हें कहा जाता है? एलन ए.ओ. होम को शिमला का संत कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है संत? ए.ओ. होम को शिमला का संत कहा जाता है। पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। पहले क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। फिर बाद में दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम चेंज कर दिए। दादा भाई नौरोजी इसका नाम क्या कर दिए? चेंज कर दिए। और चेंज करके क्या कर दिए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिए थे? दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस नाम किसने दिए थे? दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। लोगों के समूह को क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। लोगों के समूह को कांग्रेस कहा जाता है। कांग्रेस के पहला अधिवेशन, ये इसका प्रत्येक साल का बैठक होता था, जिसे अधिवेशन कहते हैं। यानी अधिवेशन के बारे में समझते हैं। अधिवेशन किसे कहा जाता था? जो कांग्रेस के वार्षिक बैठक, कांग्रेस का वार्षिक बैठक को अधिवेशन कहा जाता था। कांग्रेस के वार्षिक बैठक को क्या कहा जाता था? अधिवेशन। ये प्रत्येक साल दिसंबर माह में होता था। कब होता था? दिसंबर माह में होता था। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, यानी इसके अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। कौन थे अध्यक्ष? थे W.C. बनर्जी। W.C. बनर्जी थे पहले अध्यक्ष। और इसमें कांग्रेस में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कांग्रेस में कितने सदस्य भाग लिए थे? 72 सदस्य भाग लिए थे। हालांकि ये अधिवेशन जो है होने वाला था पुणे में। कहाँ होने वाला था? पुणे में। लेकिन पुणे में प्लेग फैल गया। क्या फैल गया? प्लेग। पुणे में प्लेग फैल जाने के बाद ये कांग्रेस का अधिवेशन जो है पहली बार हुआ था बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। बम्बई को अभी वर्तमान नाम मुंबई कहा जाता है। बम्बई को अभी वर्तमान में क्या कहा जाता है? मुंबई। बम्बई के जानते कहाँ हुआ था? ये हुआ था बम्बई के गोकुला दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। गोकुला दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई के गोकुला दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? गोकुला दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। लेकिन कहाँ होने वाला था? पहले होने वाला था पुणे में। पुणे में प्लेग फैल गया, जिस कारण से पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? बम्बई में। बम्बई के भी कहाँ हुआ था? गोकुला दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। कहाँ हुआ था? गोकुला दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। और ये जब कांग्रेस की स्थापना हुआ था उस समय भारतीय वायसराय डफरिन थे। वायसराय कौन थे? डफरिन। जब कांग्रेस की स्थापना हुआ था तो वायसराय कौन थे भारत में? डफरिन। कांग्रेस को ये डफरिन के दिमाग का उपज भी कहा जाता है। इसके संस्थापक, कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. होम। कौन संस्थापक थे? ए.ओ. होम। लेकिन वायसराय कौन थे उस समय? डफरिन। वायसराय कौन थे? डफरिन। उसके बाद क्या हुआ? 1885 से 1905 के बीच, 1885 से 1905 के बीच लगभग 20 साल के काल को उदारवादी के काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लगभग 20 साल के काल को उदारवादी के काल कहा जाता है। उदारवादी का काल कहा जाता है। क्योंकि अच्छा देखते हैं यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है।
तो 20 साल के काल को क्या कहा जाता था? उदारवादी के काल, क्योंकि इस समय जब उदारवादी का काल चला था 20 साल तक, उस समय कांग्रेस अंग्रेजों के ही हाँ में हाँ मिलाते थे, किसी भी तरह से कोई विद्रोह नहीं करते थे। इसलिए फिर जब वायसराय, उस समय तो वायसराय डफरिन था, और जब डफरिन के बाद अगला वायसराय करजन बने, करजन अगला वायसराय बने। लेकिन करजन वायसराय बनने के बाद उन्होंने क्या किया? बंगाल का विभाजन कर दिया। क्या किया? बंगाल का विभाजन कर दिया 1905 में। जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया तो कांग्रेस के अंदर से ही बगावत प्रारंभ हुआ। गरम दल और नरम दल, गरम दल वाले कहने लगे कि अंग्रेज के साथ रहने से क्या फ़ायदा है जब हम लोग को आपस में ही बांट रहा है। तो इसलिए आगे चलकर 1907 में कांग्रेस 2 भागों में बट गया, एक गरम दल में बट गया और दूसरा नरम दल में बट गया। गरम दल और नरम दल, गरम दल वाला लोग जो थे ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित थे और नरम दल वाले शहरी क्षेत्र से संबंधित थे। तो पहले जितना पढ़ लिए हैं आप उसको क्वेश्चन बताइएगा। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. होम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। उसके बाद बताइएगा कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? A.O. होम को कहा जाता है। शिमला का संत किसे कहा जाता है? A.O. होम को कहा जाता है। A.O. होम कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था। उसके बाद इसके कांग्रेस का अधिवेशन को क्या कहा जाता था? वार्षिक बैठक को अधिवेशन कब होता था? दिसंबर माह में होता था। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब कांग्रेस के पहला अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। WC बनर्जी, इनका पूरा नाम होता है बोमेश चंद्र बनर्जी जी। पहला अधिवेशन में कितने लोग भाग लिए थे? 72 सदस्य भाग लिए थे। पहला अधिवेशन कहाँ होने वाला था? पूना में होने वाला था। पूना में क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि पूना में प्लेग फैल जाने के कारण यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में। बम्बई के गोकुला दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। ये कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? डफरिन थे। और 1885 से 1905 के काल को क्या कहा जाता है? उदारवादी के काल कहा जाता है। उदारवादी के काल को बाल गंगाधर तिलक ने राजनीति शिक्षा के काल कहे। राजनीतिक शिक्षा के काल कहे थे कौन? बाल गंगाधर तिलक ने राजनीति के शिक्षा का किसे कहा था? यहाँ तक आप लोगों को याद हो गया होगा दोस्तों। अब इधर मिटाते हैं, उसके बाद आगे का लिखते हैं। इसके बाद हम लोग समझेंगे 1929 का अधिवेशन। 1929 का अधिवेशन समझेंगे। 1929 में अधिवेशन हुआ था लाहौर में। 1929 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी इनके अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित कर दिया। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित कर दिए। किसने कर दिए थे? जवाहरलाल नेहरू ने। और इन्होंने रावी नदी के तट पर, कौन सी नदी? लाहौर जो है रावी नदी के तट पर ही है। तो इन्होंने रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा लहरा दिया, भारतीय झंडा तिरंगा लहरा दिया। और कहा कि अब हम और ये बोले कि हम जब पूरी दुनिया सो रहा है, क्या पूरी दुनिया सो रहा है, तो भारतीय अपनी स्वतंत्रता का नींव रख रहे हैं। और इन्होंने कहा कि अब हम अगले महीना यानी जनवरी के अंतिम रविवार को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो जो जनवरी के अंतिम रविवार 26 तारीख पड़ता था। अंतिम रविवार 26 तारीख पड़ा था। तो वो उसी दिन से इन्होंने 26 जनवरी को प्रत्येक साल झंडा फहराने लगा और स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। अच्छा, तो बताइएगा कि कांग्रेस के मतलब स्वतंत्रता से पहले
स्वतंत्रता से पहले हम लोग किस दिन को 26 जनवरी यानी किस दिन को स्वतंत्रता दिवस मनाते थे? तो 26 जनवरी को। लाहौर अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव को पारित कर दिए। और लाहौर किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। रावी नदी के किनारे तिरंगा किसने लहराए थे? जवाहरलाल नेहरू ने लहराए थे। और कब स्वतंत्रता दिवस घोषित किए थे? 26 जनवरी को। इसके प्रमुख नेता आप पढ़ते हैं कि कांग्रेस के प्रमुख नेता कौन कौन थे। प्रमुख नेता कौन कौन थे दोस्तों? इसका प्रमुख नेता थे, एक जो पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, वही प्रमुख नेता में भी आएंगे। प्रमुख नेता थे इसीलिए तो अध्यक्षता किए थे। तो प्रमुख नेता में WC बनर्जी हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी और एक गोपाल कृष्ण गोखले। इसके प्रमुख नेता में कौन कौन हो जाएंगे? WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। तो बताइएगा, उसके बाद कांग्रेस के बारे में अलग अलग लोगों ने अपना अपना मंतव्य दिए थे। तो लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के बारे में कहा सुरक्षा बाल्ब का सिद्धांत दिया। तो सुरक्षा बाल्ब का सिद्धांत किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने। और गोपाल कृष्ण गोखले ने तड़ित चालक का सिद्धांत दिया। और फिरोज शाह मेहता ने कहा कि कांग्रेस की आवाज़ पूरी तरह से जनता की आवाज़ नहीं है। और डफरिन ने कहा कि जो कांग्रेस है उस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का समूह है। और इसके कांग्रेस के बारे में कर्जन ने कहा कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है, मेरी इच्छा है कि उसे मरने में सहयोग करूं। और बाल गंगाधर तिलक जी ने कहे थे कि अगर हम साल में एक बार बरसाती मेढक की तरह टर्टर करने से हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। साल में एक बार बरसाती मेढक, कौन सा मेढक? बरसाती मेढक की तरह टर्टराने से आज़ादी नहीं मिलेगी। और अरविंद घोष क्या कहे थे कि कांग्रेस भीख मांगने वाली एक संस्था है। किसने कहा था? अरविंद घोष ने। और महात्मा गांधी ने आज़ादी के बाद कहे कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। कांग्रेस को क्या करना चाहिए? समाप्त कर देना चाहिए। तो क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में। इसके संस्थापक कौन थे? एओ होम थे। ये असैन्य अधिकारी थे। इन्हें शिमला बहुत पसंद था, इसलिए इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला यानी शिमला का संत कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका पहले नाम था। उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम क्या कर दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसके बाद जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस समय वायसराय कौन था? डफरिन था। कांग्रेस को डफरिन के दिमाग का उपज कहा जाता है। उसके बाद लाहौर अधिवेशन हुआ था। ये मतलब पहले अधिवेशन होने वाला था पुणे में, लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण कहाँ हुआ? गोकुला दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। पहला अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। और पहला अधिवेशन में कितने लोग भाग लिए थे? तो 72 सदस्य भाग लिए थे। कांग्रेस के वार्षिक बैठक को अधिवेशन कहा जाता है। और 1929 जब 20 साल के काल को क्या कहा जाता है? उदारवादी के काल। और बताइएगा कि उदारवादी के काल को बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहे थे? राजनीतिक शिक्षा के काल किसने कहे थे? बाल गंगाधर तिलक ने। कर्जन जब बंगाल विभाजन कर दिया था तो क्या हुआ था? 1907 में कांग्रेस दो भागों में बट गया, एक गर्म दल और एक नरम दल। ग्रामीण क्षेत्र से गर्म दल वाले थे और शहरी क्षेत्र से नरम दल वाले थे। बताइएगा, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इन्होंने पूर्ण स्वराज पारित किया। और पहले जो इस अधिवेशन का मतलब पहले दिसंबर माह में होता था। पहले अधिवेशन प्रत्येक दिसंबर माह के होता था, लेकिन 1929 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ उसके बाद 1930 के बाद प्रत्येक साल अधिवेशन जनवरी माह में होने लगा था। तो चलिए, यहाँ तक आप लोग रिवीजन कर लिए। तो ये था टॉपिक।
पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि कांग्रेस के अधिवेशन में कौन सा अध्यक्ष थे और कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ था और किस अधिवेशन में कौन सा विधेयक पारित हुआ था। इसको समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को राधे राधे।